इन 3 जगहों पर स्त्री से मोह करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जिस काम को हम करते हैं या फिर जिसके साथ हम रहते हैं उससे हमें मोह हो जाता है, अर्थात उससे हमें प्रेम हो जाता है और यही इंसान का विनाश का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का लगाव तब तक हमें करना चाहिए, हमें उसे तब तक प्रेम करना चाहिए जब तक वह आपके लिए नुकसानदायक ना हो, वह आपके विनाश के कारण ना बने। ये सब जानते हुए भी कि वह आपके विनाश का कारण बन जाएगी, तब भी आपका उसके प्रति प्रेम मोह है तो आपको बर्बाद कर देगी, आपका विनाश कर देगी। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी मोह के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे वो भी अपने थे और विरोधी भी जिससे वो लड़ रहे थे वो भी उन्हीं के परिवार के थे। ऐसे में किसी की भी जान जाती है तो उन्हें दुख होता है। इसी प्रति उन्हें देखते ही अर्जुन के मन को मोह की भावना आती है या फिर देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। और इस समस्या से पार पाने के लिए अर्जुन अपने आराध्य देव और अपने सहायक के लिए इसके बारे में बताते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस विषय और इस समय में ये मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? ना ये श्रेष्ठ पुरुष के लिए उचित है, ना ये स्वर्ग को प्रदान करने वाला है, ना ये कीर्ति प्रदान करने वाला है। सदा ये दुविधा वाली स्थिति साधारण मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देती है। जब मनुष्य मोह और दुविधा का शिकार हो जाता है, उसे यह समझ नहीं आता है कि वह कौन सा काम करे। ऐसी स्थिति में मनुष्य को निर्णय लेना काफी कठिन कार्य हो जाता है। जिस प्रकार सुबह सोकर उठने से हमें नींद के प्रति मोह हो जाता है, जिसके कारण हम समय पर नहीं उठ पाते हैं, हमें अपने कार्य को एक निश्चित समय में करने से रोकती है। यदि उसी समय हम मोह का त्याग कर देते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके अंदर अपनी पत्नी के प्रति मोह की भावना उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी लगता है जो कार्य करे तो आप उसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर मोह की भावना उत्पन्न हो जाने के कारण आपके मन में विचार आता है कि कहीं हमारे बोलने से हम दोनों के बीच के रिश्ते कहीं खराब ना हो जाएं, और यही बात आपको विनाश का कारण बना देती है। इसलिए इन 3 जगहों पर स्त्री से मोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं वह 3 कौन सी जगह हैं। आपको अपनी स्त्री के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी पत्नी पराये मर्द के साथ घंटों तक बैठकर बातें करती है और आप उसे देखते हुए भी ये सब अनदेखा कर देते हैं, एक दिन आपकी पत्नी के प्रति यही मोह आपके विनाश का कारण बन जाएगा। नंबर 2, स्त्री का पड़ोसी के घर रोजाना जाना। स्त्री रोजाना पड़ोसी के घर जाती है, घंटा 2 घंटा बैठकर वहां बातें करती है। आप मोह बस रोक नहीं पाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, यदि आप एक दिन अपनी पत्नी को पड़ोसी के घर जाने से रोकते हैं, आप उसे रोक नहीं पाएंगे और यही बात आपके विनाश का कारण बन जाएगी, क्योंकि आपकी स्त्री आपके हाथों से निकल जाएगी। नंबर 3, जो स्त्रियां बात बात पर अपने पति से झगड़ा करती हैं और आप मोह बस हंस के टाल देते हैं, कहीं वह गुस्सा ना हो जाए, जिससे कहीं हमारे बीच के रिश्ते बिगड़ न जाएं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि वही एक दिन आपके हर सवाल जवाब पर बात करेगी। यदि आप उसके लिए किसी भी बात पर समझाने से डरते हैं तो भी वह नहीं मानेगी, चाहे फिर आप अच्छा कहो या फिर बुरा, किसी भी बात को नहीं समझेगी और आपकी बातों की कोई कद्र नहीं करेगी।
अगर मरीज को दर्द के मोह में होने से इंजेक्शन ना लगाए या फिर कड़वी दवा ना दे तो वह अपने कर्तव्यों से न्याय नहीं होगा। शिक्षक गलती करने पर अपने बच्चों को ना डांटे, मोह बस उन्हें समझाता रहे। ये ना बस बच्चों के लिए अन्याय है कि उसके भविष्य से भी ये खिलवाड़ है। वैसे तो ये बातें बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, वैसे इन बातों से हमारा चरित्र और व्यक्तित्व होता है। इन चीजों के जारी रहने पर विश्व में जब कोई बड़ा महत्वपूर्वक समय आता है, हम अपनी दुविधा और मोह वाली स्थिति से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अनिर्णय होने के होने के कारण महत्वपूर्वक अवसर गवा देते हैं। इसलिए अपने परिवार से मोह करना, स्त्री से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम तब तक करना चाहिए जब तक कि वह आपके विनाश का कारण नहीं बनती है। यदि वह मोह आपके विनाश का कारण बनती है तो उसे वहीं पर त्याग देना चाहिए, अन्यथा आपके विनाश को कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि भ्रम और दुविधा के कारण केवल कुल क्षेत्र जैसे युद्धों के बड़े अवसर पर ही उत्पन्न होते हैं। जीवन के सामान्य प्रसंगों में भी अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम मोहग्रस्त उठते हैं और ऐसी स्थिति में निर्णय लेना काफी कठिन कार्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी ज्ञान चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।